सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो अल्कोहल की सेल्स है आखिर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है स्टेट्स के लिए। मेरा नाम है कृष्णा द्विवेदी और मैं आप सभी का अपने चैनल नॉलेज हंटर पे स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, जानते हैं, डिस्कस करते हैं कि आखिर ये अल्कोहल सेल्स इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फ़िलहाल अभी कुछ ही दिन पहले गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट किया था कि अल्कोहल की जो सेल्स हैं उनको वापस से दुकानें खोली जाएंगी ताकि जो है लोग उसको ख़रीद सकें। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जो ये रेवेन्यू का कंसेप्ट आ रहा है इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले वाले। सो फ्रेंड्स, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा कंटेंट और वीडियोस अच्छा लगता है तो उसे एक लाइक ज़रूर दे दें। और आपको कोई भी नई वीडियोस पे टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे उससे पहले हम लोग ये जो अल्कोहल की जो ट्रेड अभी स्टार्ट हुई है इसको समझने से पहले हम लोग के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो पेंडेमिक चल रहा है इस टाइम कोरोना का, उसका टोटल डेथ वर्ल्ड कितना हो गया है आखिर इस समय पे, जहाँ पे हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग और जो अपना है क्वारंटीन और ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस कोरोना वायरस से बचने के लिए करनी चाहिए थे, वहाँ पे हम लोगों ने आखिरकार ये अल्कोहल का जो है मैटर हम लोगों ने इसको क्यों उठाया, अल्कोहल को क्यों दुकानें खुली गई, उसको उसको देख लेते हैं। लेकिन इस कोरोना पेंडेमिक ने कितना नुकसान पहुंचाया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको ज़रा देख लेते हैं तो हम लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअली में कितना ख़तरनाक है ये। फिलहाल अभी तक 3.66 मिलियन कंफर्म्ड केसेस आए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से 1.2 मिलियन रिकवर्ड है, बट 2,57,000 जो है टोटल डेथ्स आई हैं। तो जो टॉप कंट्रीज़ हैं जिसमें ये डेथ का ट्रोल है वो देखिए, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स है, स्पेन, इटली, यूनाइटेड किंगडम। तो ये तो हमारे हो गए टोटल डेथ केसेस जो कि कोरोना पेंडेमिक के कारण हो रहे हैं। ये कोरोना के, अब हमें अब आप लोग सोच रहे हो कि इस कोरोना के ट्रेजेडी में आखिर गवर्नमेंट को ज़रूरत क्यों पड़ रही है अल्कोहल की शॉप्स खोलने में, क्या वजह है, क्यों उस पर डिपेंड कर रही हैं। उसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो एटीट्यूड रहा है इसको, इस पेंडेमिक को लेकर के जो एस्पेक्ट्स उसने देखे हैं और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए और कैसे इसको डील किया। तो अगर देखा जाए तो एवरेज तौर पे जो है इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है इसको मेंटेन करने के लिए, कि जो अभी फ़िलहाल जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ कोरोना केसेस हैं, यानी जो इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि इंडियन इकोनॉमी को थ्रेट पहुंचाता है, ऑब्वियस सी बात है, बट जो इंडियन गवर्नमेंट ही थी उसने ठीक टाइम पे डिसीजंस लिए और जो है और रेगुलर जो टेस्ट हैं अप टू 12 लाख इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो और उम्मीद भी यही की जा रही है कि आने वाले समय में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और भी इंक्रीज़ करे। बट फिलहाल अभी ये थोड़ा हम लोग के लिए चिंताजनक बात यह है कि इंडिया भी जो है अब जो है टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में पहुंचने वाला है। इसका जो डेथ रोल आ गया है, 49,391 लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं, इसमें से 14,183 रिकवर्ड हैं और 1,694 जो है पूरा टोटल डेथ है। और इसके आसपास देख सकते हैं कि बेल्जियम, पेरू, कनाडा ऊपर हैं कंट्रीज़, नीदरलैंड, इक्वेडर, सऊदी अरेबिया। तो यानी कि जो इंडिया की पोजीशन है कोरोना डेथ रोल के मामले में ये भी आगे बढ़ी है। और इस टाइम पे लोगों का भीड़ भाड़ में इकट्ठा होना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना जैसे एक लत बन गई, वैसे ही हमारी सोसाइटी में इसको उस नज़र से देखा भी जाता है। बट ये सारा का सारा एक साथ इकट्ठा होकर के हमें कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़रूर गिरावट ला रहा है। इसको आगे और देखते हैं। तो आखिर ये जो हमें मालूम चला कि जो गवर्नमेंट जो है अब लिक्विड शॉप्स ओपन करेगी, अभी न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स में पढ़े गए हैं। तो हियर इज़ व्हेन वाइन शॉप्स इंडिया विल रीओपन द सेंटर एक्सटेंड नेशन वाइड लॉकडाउन। 3 मई के बाद ने सरकार ने ही निर्णय कर लिया कि जो है, अब सरकार ने नहीं, मेरे बहुत ढेर सारे स्टेट्स गवर्नमेंट थे, उन ऑफिशियल से उन्होंने डिसीजन लिया कि जो है हम जो है अल्कोहल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फ्रेंड्स, अब ये दिल्ली की बात करें, ये दिल्ली का सीन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस पेंडेमिक के केस में सोशल डिस्टेंसिंग की कैसी धज्जियाँ उड़ाई गई है। यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं है। अगर हम लोग इसमें ये मान लें कि एक बंदा भी कोरोना वायरस से अफेक्टेड है तो वो कितनी सबको फैला सकता है इस केस में। तो ये अल्कोहल, तो इस तरीके से तो हम लोग गवर्नमेंट को नेगेटिव वे से देख सकते हैं कि आखिर इसको जरूरत ही क्यों पड़ रही है अल्कोहल, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या जीवन के लिए, जीने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट इसका कोई रीज़न होगा तो उसको भी जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है। तो उसको देखते हैं। वाई गवर्नमेंट नीड टू डू दिस, ये जो पूरा हमारा वीडियो है इसी पर टिका हुआ है कि आखिर गवर्नमेंट को इस पर ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इसको बढ़ाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि 4 मई से के पहले तक सेकेंड फेज़ में था जो हमारा कोरोना का जो पेंडेमिक केस है, बट आफ्टर 4th में इंडिया जो था थर्ड फेज़ में एंटर कर गया, जो कि हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात है। थर्ड फेज़ में एंटर करने के कारण अब क्या हुआ कि जो ऑलरेडी हमारा 40 डेज़ का जो लॉकडाउन चल रहा था, तो उससे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा रैक कर गई थी। जो स्टेट्स थे वो बहुत बुरी, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि लोगों को फीड कर सकें।
सो कौन कौन से स्टेट्स थे जिन्होंने लिक्वर स्टोर के शॉप्स को ओपन किया? तो वो मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने अलाउ किया था कि आप लिक्वर स्टोर ओपन करिए। और फर्दर ये भी हो सकता है कि कुछ और स्टेट्स हैं वो भी अपना लिक्वर स्टोर ओपन करें, क्योंकि उनके पास जो फाइनेंशियली और रैक्ड हो चुके हैं, यानी उनके पास जो खजाना है या फिर जो आप समझ लो सरकारी जो खजाना है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं जो इससे अराइज हुई हैं। क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है? स्ट्रेंड रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस, यानी कि जो हमारे पास संसाधन है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है। देयर हैज़ बीन नो न्यू व्हीकल हैज़ बीन रजिस्टर्ड डिक्लाइनिंग इकोनॉमी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप सारा लॉकडाउन है तो कोई भी कार या फिर कोई व्हीकल्स ऑटोमोबाइल सेक्टर को खरीद नहीं रहा है, तो इससे क्या कंट्रीब्यूशन जो हमारा इकोनॉमी है उसमें बहुत तेज़ी से डिक्लिनेशन देखने को मिल रहा है। पेट्रोलियम सेल्स हैव बिन ड्रॉप्ड अबाउट हाफ, यानी कि जो हमारी गाड़ियाँ ही नहीं चलेंगी तो उसका जो पेट्रोल लोग भराएंगे भी कम, यानी कि वो सिग्निफिकेंटली आधी हो गई हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड है वेलफेयर बर्डन इंक्रीज ऑन, यहाँ पे आई होगा इंक्रीज ऑन स्टेट्स। सो तो वेलफेयर बर्डन का मतलब ये है कि अब जो सरकार के पास जितना भी पैसा है उसको गरीबों को मदद करने के लिए वो चला जा रहा है, उस बर्डन बढ़ चुका है। पहले अगर मान लेते हैं कि पहले 1 करोड़ रुपए वेलफेयर बर्डन था, तो अब फिलहाल उसको 5,000 करोड़ या फिर 500 करोड़, ऐसे मतलब सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करें, यानी कि गरीबों को सहायता करने के लिए सरकार को अपना बहुत अच्छा खासा मोटा हिस्सा जो है बजट का देना पड़ रहा है उसमें। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई और भी हैं। अब जो है इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग लिक्विड शॉप्स को ओपन करने का इंपॉर्टेंस क्या है। सो बेसिकली लिक्विड शॉप्स यानी कि जो ये अल्कोहल, दो डिफरेंस है। लिक्विड शॉप्स का मतलब ये है कि ऐसी अल्कोहल जो कि आम इंसान पी सकता हो, ठीक है, और कुछ नॉर्मल अल्कोहल होती है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ की जाती है। तो ये दो चीज़ें, इसका डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ लिक्वर इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स एंड द रीओपनिंग कम्स एट द टाइम व्हेन द स्टेट्स हैव बीन स्ट्रगलिंग टू फिल देयर कॉफर्स एंड डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी अल्कोहल का, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेल तक का, इसमें जो है मेजर सोर्स प्ले करता है हमारे इकोनॉमी में इसको देने के लिए। और ये इसकी ओपनिंग उस समय पे की गई है जहाँ पर हमारे जो स्टेट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनका जो कॉफर्स यानी जो खजाना ख़त्म हो गया है वो रेवेन्यू के थ्रू इसको फिलअप कर लिया जाए। तो सीधा सा ऑप्शन हम लोग को ये समझ में आता है कि टू फिल देयर रेवेन्यू इन लिक्विड शॉप्स को खोला जाना है। गवर्नमेंट ने इसको राइट समझा, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक्चुअली स्टेट्स जो हैं वो क्या लिक्विड से कितना अर्न कर लेती हैं, कितना कमा लेती हैं, उसको आप थोड़ा रफ आइडिया ले लेते हैं जिससे अंदाज़ा हो जाए कि आखिर जो ये अल्कोहल है वो एक्चुअली में हमारे इकोनॉमी को कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सो फर्स्ट पॉइंट वी कम टू कंसिडरेशन इज कंट्रीब्यूशन टू स्टेट जीडीपी लिक्विड कंट्रीब्यूट्स ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट एक्सचेकर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। मतलब कहने का ये है कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज और जो स्टेट्स हैं इनके जो जीडीपी में है वो बहुत ही कंसिडरेबल अमाउंट का मतलब अच्छा खासा जो है ये एक्सचेकर्स को जो टैक्स मिलता है, रेवेन्यू जनरेट हो जाती है इससे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे स्टेट्स के लिए, बस कुछ स्टेट्स को छोड़कर, जैसे कि गुजरात एंड बिहार, यहाँ पे जो है ऑलरेडी लिक्वर इज प्रोहिबिटेड, तो इनको छोड़ करके जो बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे जो है लिक्वर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ वी कम टू ऑन आरबीआई रिपोर्ट। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो जो कि 2019 में पब्लिश की गई थी, तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो स्टेट एक्साइज ड्यूटीज़ थी अल्कोहल के ऊपर अराउंड 10 to 15% जो उनका खुद का टैक्स होता है, यानी कि जो अगर हम लोग ऐसे समझे कि ये स्टेट है तो स्टेट का जो 15% रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो बेसिकली जनरेट होता है अल्कोहल से ही। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा रोल प्ले करता है अल्कोहल इन कंसिडरिंग द रेवेन्यू ऑफ अ स्टेट, ठीक है। तो हमने इसको वैसे समझ लिया कि आखिर कितना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है अल्कोहल फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द सेक ऑफ इकोनॉमी ऑफ द स्टेट्स एंड एज वेल एज इंडिया। सो नाउ वी आर कमिंग नेक्स्ट टुवर्ड्स द पॉइंट। स्टेट लिवाई एक्साइज ड्यूटीज टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ लिक्वर। पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के जब ये अल्कोहल बन रहा होता है तभी उस पर टैक्स लगाया जाता है, फिर उसके बाद सेल के टाइम पे भी टैक्स लगाया जाता है। और कुछ स्टेट्स तो ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु की बात करें तो वो वैट भी लगाते हैं, यानी वैट का मतलब है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि ऐसे टैक्स जो सब कुछ पब्लिश होने के बाद भी जो उसको डाला जाता है, जो इसकी वैल्यू को बढ़ाता हो। तो ये 3 टैक्सों के बाद जो है ये हो रहा है। सो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सेलिंग तक इस पर टैक्स लगे जाते हैं, ठीक है। स्टेट्स की बात करें तो कुछ स्पेशल चार्जेस भी लगाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि विदेशी दारू है या फिर देसी विदेशी, तो जो फॉरेन जितने भी लिक्वर्स होते हैं उन पे ट्रांसपोर्ट फी, लेबल, ब्रांड चार्जेस, ये सारे चार्जेस लगा करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लिया जाता है,
ठीक है। अब कुछ स्टेट्स की बात कर लें, उत्तर प्रदेश, उन लोगों ने कुछ स्पेशल ड्यूटी लगा रखी है जो कि कुछ स्पेशल कामों के लिए दिया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो टैक्स लगाया गया है वो जो काउ रेजिंग फंड्स हैं उनके लिए इकट्ठा किया जाता है। तो मतलब ये सारे टैक्स के साथ ही साथ उन लोगों ने एक और टैक्स लगा रखा है जिसको वो दूसरे अपने डेवलपमेंट वर्क के लिए यूज़ करते हैं। नाउ अब एक बात कर लेते हैं, ये पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्होंने अभी अपने हाल ही ट्वीट में ये कहा है कि जो हमारी जो जितने भी लोग हैं जो अल्कोहल चाहते हैं उनको हम लोग जो है दुकान पे बुलाए बिना उनकी होम डिलीवरी करा दें, तो 1 PM से 6 PM के बीच में, टू अवॉइड रश एट वेंट्स एमिड कोरोना वायरस आउटब्रेक। तो आप सोच सकते हो कि जब यहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो ऐसा खुद कह रहा है कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनको मैं होम डिलीवरी करा दें। वैसे अगर अल्कोहल आप सोचो तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट ये रेवेन्यू पर्पस के लिए यानी गवर्नमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी होम डिलीवरी के लिए भी वो तैयार हैं। तो स्टेट कैबिनेट टू टेक फाइनल, अभी डिसीजन होना बाकी है, बट ये पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का प्रपोजल आप देख के सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अल्कोहल फॉर द डेवलपमेंट एंड अर्निंग द रेवेन्यू। ओके, नट व्हाट इज एन एक्साइज टैक्स। अब एक्साइज टैक्स की बात कर लेते हैं, इसको जरा समझ लेते हैं होता क्या है। तो एक्साइज टैक्स को सीधा साधा फॉर्म आप देखें तो इट इज टैक्स इज एन एक्साइज टैक्स इज अ लेजिस्लेटेड टैक्स ऑन स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज एट परचेज सच एज फ्यूल टोबैको। ऐसे टैक्स जो फ्यूल टोबैको और अल्कोहल पे लगाए जाते हैं, लेजिस्लेटेड ऑलरेडी पहले से बनाए होते हैं, उनको हम लोग एक्साइज टैक्स कहते हैं। और एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी इज लिवाउड ऑन लिक्वर एंड अल्कोहलिक्स ऑफ यूज फॉर ह्यूमन कंजप्शन। यानी कि ये ऐसे, अभी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अल्कोहल दो टाइप से हम लोग यूज़ करते हैं। एक लिक्वर हो गई जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए होती है, दूसरी अल्कोहल होती है जिसको मेनली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। तो एक्साइज ड्यूटी जो है ये केवल लिक्वर एंड अल्कोहलिक शॉप्स पर लगाई जाती है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। यही मेन मेजर सोर्स होता है फॉर द कलेक्टिंग रेवेन्यू। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, लिक्विड कंजप्शन इन इंडिया। लिक्विड कंजप्शन की बात करें सीधे मोटे तौर पे कि आखिर इंडिया में आखिर इस अल्कोहल का कंजप्शन होता ही कितना है। तो अकॉर्डिंग टू 20 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु की रिपोर्ट के अनुसार कि जो एक्सेसिव अल्कोहल मतलब जो कंजप्शन है यहाँ पर इतना ज़्यादा कि लोग जो हैं अगर अल्कोहल को ज़्यादा मात्रा में ले तो अराउंड 2,60,000 इन इंडिया जो है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 2,60,000 लोग जो हर साल मरते हैं। ये तो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ये खतरनाक चीज़ है। बट सरकार को अभी पैसों की ज़रूरत है, रेवेन्यू की ज़रूरत है, तो इसलिए इसको ओपन किया गया है। लिक्विड कंजप्शन, इसका एक और पॉइंट समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लैंसेट स्टडी, अल्कोहल कंजप्शन इंडिया बिटवीन 2010 एंड 2010 और 2017 की बात करें तो 38% सिग्निफिकेंटली अल्कोहल की कंजप्शन में इंक्रीज हुआ है। इसका सीधा सा मतलब समझिए 7 सालों के अंदर 38%, इट्स अ बिग नंबर। आप सोच सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि अल्कोहल पीने वाले लोगों की संख्या कितनी बड़ी है। यानी कि एवरेज करें तो 4.3 to 5.9 लीटर एडल्ट पर ईयर। यानी कि अगर आप नहीं भी पीते हो, अगर पर एडल्ट का निकाला जाए तो 4.3 4.3 से लेकर ऑलमोस्ट 6 लीटर तक आप साल भर में अल्कोहल पीते हैं। दिस इज रियली द बिग अमाउंट। सो नियरली 5.7 करोड़ इंडियंस आर एडिक्टेड टू अल्कोहल। ये रिपोर्ट बताती है लैंसेट स्टडी की अराउंड 5.7 करोड़ पीपल एंड इंडियंस आर एडिक्टेड टू अल्कोहल अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ एम्स। ऑल इंडिया, ये एम्स का द्वारा जारी किया गया ये डेटा है 5.7 करोड़ वाला। सो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो एंड होती है यहाँ पे, और आशा करते हैं कि हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। सो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।